गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था तो उसमें हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था उस समय हमने कुछ इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं। तो इसकी कहानी बड़ी पुरानी है। 600 BC के आसपास हमने सुना था कि एक आइलैंड है ग्रीस में, उसको मैग्नीसिया कहते हैं। तो वहाँ पर शेफर्ड जो होते हैं, ये अपने भेड़ बकरियाँ चरवाने वाले लोग जो है, तो वो क्या करते थे, लकड़ी के जूते पहन करके जाते थे और उन जूतों में कील लगे रहते थे लोहे के। तो उन्होंने शिकायत करी अपने कबीले के सरदार को कि हमारे जूते जो हैं तो वो ज़मीन के साथ चिपकते जाते हैं, हमें बड़े मुश्किल से हम चलते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ से ये खोजा गया कि ये जूते जो इनके नीचे जो नेल्स लगे हैं वो कहीं ज़मीन की ओर खींचे जा रहे हैं। तो वो उसके बाद किया गया कि वहाँ पर एक और पाया गया कि जिसको उन्होंने नाम दे दिया मैग्नेटाइट, और उसी को मैग्नेट्स कहा गया। तो ये और क्या था, आयरन के और थे। फिर उसके बाद चलते रहे, रिसर्च इसमें होती रही है। तो इन द ईयर 1600 एक इंग्लैंड के सर विलियम गिलबर्ट करके नाम है इनका, सर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने सजेस्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि अर्थ जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ मतलब पूरी ही अपने आप में एक मैग्नेट है। अब बात बड़ी अटपटी सी थी, लेकिन चूंकि उसके लिए इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट के लिए कुछ एविडेंस दिए। तो इनका पहला एविडेंस क्या था? पहला एविडेंस इन्होंने ये दिया कि जब हम एक बार मैग्नेट को हम जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, दैट बार मैग्नेट्स कम्स टू रेस्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ में ला करके रेस्ट पे वो आता है, ऐसे आसपास वो रेस्ट पे नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उधर एक कहीं साउथ पोल है जो कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और देखा क्या जाता है कि हमारा जो एक बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जो हमारा अर्थ का है उसकी तरफ ये पॉइंट आउट करता है। तो इसका मीन ये हो गया कि जो ज़मीन का नॉर्थ पोल है उधर कहीं एक कोई ऐसा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है, जो कि इस पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और ऐसे ही हमारे जियोग्राफिक जो हमारा साउथ पोल है उधर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जो कि इस साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज वाई कि दिस बार मैग्नेट हैज़ बीन अलाइंड इन द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक उनका जो पहला एविडेंस जो था वो उन्होंने ये दिया। उसके बाद दूसरा उन्होंने एक एविडेंस और दिया कि अगर एक सॉफ्ट आयरन बार को इस ज़मीन के नीचे दबा दिया जाए तो वो काफ़ी देर के बाद अगर उस बार को हम बाहर निकालें तो वो भी एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये दो हमारे एविडेंस थे। इन एविडेंसेस के आधार पर सर विलियम गिलबर्ट ने ये बात सजेस्ट की, इस दुनिया को बताया कि ज़मीन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब बात करते हैं इसके काज की। व्हाट आर द काजेज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब काज का देखिए, आज तक इसका एग्जैक्ट काज जो है तो वो किसी को मालूम नहीं। ये एक रिसर्च का विषय है और इसमें काफ़ी सारी रिसर्च अभी हो सकती है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये बात एग्जैक्ट इसकी पता चल जाए कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट काज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दैट द अर्थ एग्जिबिट। लेकिन हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है अर्थ जो पूरी अपने आप में एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है।
तो उसके लिए पहला पास्टुलेट जो है, तो वो पास्टुलेट क्या है, वो उसका पास्टुलेट ये है कि हम जानते हैं कि ज़मीन अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे स्पिन करती है, घूमती है, और हम ये भी जानते हैं कि इस ज़मीन पर जितना भी मैटर है वो एटम्स का बना हुआ है, और एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है एटम के बीच में, उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है, और जिधर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है उधर उसका नॉर्थ पोल बन जाता है, और जिधर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है उधर उसका साउथ पोल बनता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का काम करने लगता है वो। तो अगर हमारी अर्थ जो है, उस अर्थ पे जितने भी हमारे जो एटम्स हैं, वो एटम्स जब अर्थ जब रोटेट करती है तो वो भी उसके साथ घूमते हैं। हम जानते हैं कि ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो क्या होगा, जब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ घूम रहे हैं तो ये तो करंट लूप बन गए, काफ़ी सारे करंट लूप बन गए। अब करंट लूप बन गए तो अर्थ हमारी, हम जानते हैं ऐसे घूम करती है, तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज लगती है। इसका मतलब हो गया कि पूरी अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने के कारण अर्थ का जो ऊपर वाला सिरा है, जो हम जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, वो उधर उसकी साउथ पोलैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रही है। और नीचे से अगर हम देखें उसको घूमते हुए तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई हमें दिखाई देती है, एंड दैट इज वाई the geographic south pole of the earth must be having the north polarity, उधर उसकी नॉर्थ पोलैरिटी होनी चाहिए। और ये पहला रीज़न हो सकता है कि इसलिए क्या होता है कि जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो इसका नॉर्थ पोल जो होता है हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, क्योंकि उधर साउथ पोलैरिटी है और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए पहला काज इसका ये हो सकता है, हम हो सकता है कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसका काज, एक्सपेक्टेड काज क्या हो सकता है कि देखिए हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, अब गैसेज जो है वहाँ पर आयोनाइज फॉर्म में हैं, और ये आयन जो होते हैं अर्थ जब रोटेट करती है तो ये भी आपस में घूमते हैं, और ये घूमते हुए आयन जो होते हैं तो ये करंट जो लूप बनाते हैं, और उन करंट लूप्स के कारण भी अर्थ जो है तो एक मैग्नेट बिहेव करती हुई हो सकती है। नंबर 3, एक और भी इसका पास्टुलेट हो सकता है कि हम जानते हैं कि ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अब जैसे ही ज़मीन के हम अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं तो अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, मोल्टन फॉर्म में है जितना भी अंदर मटेरियल है। तो जब मोल्टन फॉर्म में इतनी हाई एनर्जी वहाँ होती है हमारे एटम्स के पास कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म में वहाँ पर एटम हमारे रहते हैं, और वो आयोनाइज्ड फॉर्म में एटम जब ये आयन्स घूम रहे हैं, अर्थ जब रोटेट हो रही है उसके साथ साथ वो भी क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट्स करंट, अब वो भी करंट्स पैदा करते हैं, और वो करंट घूमते हुए जो हैं वो भी एक कारण हो सकता है हमारे अर्थ के एक मैग्नेट की तरह काम करने का। तो ये कुछ इसके काज हो सकते हैं, उनमें से अर्थ के अपने रोटेट होने का, ऊपर का एटमॉस्फेयर जो है तो उसका रोटेट होने का, और अंदर जो मोल्टन फॉर्म आयन्स हैं उनका रोटेट होने का, तीनों अपनी अपनी जगह हमें सही लगती हैं, और उसी के कारण अर्थ जो है तो एक पूरे अपने आपस में एक मैग्नेट की तरह काम करती हुई हमें मालूम होती है। अब कुछ बात करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके जनरल फीचर्स क्या हैं? फीचर्स, जनरल फीचर्स। अब जनरल फीचर्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1 तो जनरल फीचर इसका यही हो सकता है कि अर्थ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक गेंट मैग्नेट कह सकते हैं इसको। और उसके बाद नंबर 2, एक बात थोड़ी सारी याद रखने की है आपके लिए कि ये इंक्लाइंड है थोड़ी सी, अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है
तो ये यहाँ से अगर ये ऊपर नॉर्थ है और ये साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, अगर ऐसे बनाए जाए, इधर हम वेस्ट बना लेते हैं, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो ये यहाँ से इसके सेंटर से क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस इसका है वो यहाँ से 11.3 डिग्री झुका हुआ है वेस्ट की तरफ। एक फीचर तो ये हो गया कि अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री जो है, तो वो इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है नॉर्थ साउथ, वो इसके जियोग्राफिक एक्सिस से अबाउट 11.3 डिग्री वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। एक बात तो ये आ गई। उसके बाद दूसरी आ गई कि स्ट्रेंथ। अब हाँ, एक बात और है इसमें कि जो इस सोलर विंड्स होती हैं उनके कारण इसके पूरे सरफेस पर हर जगह एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है, और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू जो होती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सरफेस नियर द इक्वेटर ये आती है 0.35 गाज जो है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, और ये दिल्ली में इसकी वैल्यू इतनी है, दिल्ली में इसकी है 0.35 गास। अब गास को हम टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं 1 गास जो होता है वो होता है इजिकल टू 10⁻⁵ टेस्ला, और इसके कारण ये होगा दिल्ली में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.35 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। और वैसे हम ये लेकर के चलते हैं कि इसकी रफली जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर वो वहाँ पर हम लेते हैं 1 गास, 1 गाज इसकी वैल्यू है। तो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले कुछ आपको जनरल्स कुछ टर्म्स आनी चाहिए जो हमारे जियोमैग्नेटिज्म के कारण जो आपको टर्म्स कुछ यूज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं? सबसे पहले टर्म आती है हमारे जियोग्राफिक एक्सिस। अब जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है जी? जियोग्राफिक एक्सिस ये ऐसा एक्सिस है जिसके अक्रॉस हमारी अर्थ अपने आप को रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमती है। मतलब ये हो गया आपका जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस ये कौन सा एक्सिस है? जिसके अक्रॉस अर्थ अपने आप को स्पिन करती है, अपने आप को रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? ये ऐसा एक्सिस है, ऐसा एक्सिस जिसके अक्रॉस हमारी पूरी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल लाई करते हैं। और वो अभी हमने बात की है कि वो इस एक्सिस से अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस हमारा ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में इस सेंटर से यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री का इन दोनों के बीच में एंगल बनता है। इसके बाद तीसरी बात आपको जानने के लिए जो आती है जियोग्राफिक मेरिडियन। अब जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? हाँ, एक चीज़ हम भूल गए कि जो जियोग्राफिक एक्सिस जो होता है इसके सेंटर में जो हमारी अर्थ पर एक जो इनविजिबल जो हमारा सर्कल है इसको हम कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। और वैसे ही जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल का जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसका भी एक इक्वेटर होगा, इसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे।
इसको मैं दूसरे कलर के साथ शो करने का प्रयास करता हूँ। ये आ गया इसका मैग्नेटिक इक्वेटर, ये नीले रंग वाला, और जो काले वाला आ गया जियोग्राफिक इक्वेटर। तो अब जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है कि जो आपका जियोग्राफिक एक्सिस है, ये इस पर जो आपका जियोग्राफिक इक्वेटर के परपेंडिकुलर में एक जो प्लेन है ऐसे सीधा, इसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। और जो हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है, इसके परपेंडिकुलर जो हमारा एक प्लेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये चार बातें आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक जियोग्राफिक एक्सिस, एक मैग्नेटिक एक्सिस, एक जियोग्राफिक मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन। एक बात और जो इसके संदर्भ में नहीं है, याद आ रही है, दिमाग में बता देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हमने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ भी होंगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप मुझे बताइए किधर से निकलेंगी, किधर को जाएंगी। आप जानते हैं ये एक कंडक्टर जो है उसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इनविजिबल जो रेज होती हैं, जहाँ हम पाथ कह सकते हैं, ऑन विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव इफ इट इज लेट फ्री टू डू सो, ऐसी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब नॉर्थ से जो आपका नॉर्थ पोलैरिटी होगी, वहाँ से साउथ पोलैरिटी की तरफ जाएंगे। अब हमने अभी आपसे बात की कि अर्थ जो है इसकी साउथ वाली तरफ हमारी नॉर्थ पोलैरिटी रहती है। सो इसलिए अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपका है तो यहाँ से वो रेज जो हैं तो वो बाहर निकलेंगी, यहाँ से वो रेज ऐसे बाहर निकलेंगी, ऐसी लाइंस, और यहाँ से बाहर निकल करके वो इधर करके इधर से अंदर घुसती हुई आपको लगेगा कि यहाँ से जा रही हैं, इधर से अंदर जा रही हैं, फिर ऐसे यहाँ से इधर को अंदर, ऐसे ही इधर से भी जाएंगी, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो हमारे ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे काफ़ी सारे हैं। अब इनके कारण जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मूविंग अक्रॉस एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ पर होगा उतनी वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ भी होनी है। इसलिए इस जगह जहाँ पर हर एक जगह पर एक जैसी स्ट्रेंथ मैग्नेट की नहीं रहती है, एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो चेंज होती रहती है, अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। तो दिमाग में ये बात आती है कि कहाँ कोई एक ऐसी जगह भी हो सकती है कहाँ की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। अर्थ के संदर्भ में तो ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, जो हमारे बार मैग्नेट होते हैं उनमें हम ये बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि दो मैग्नेट लेकर के नॉर्थ पोल एक दूसरे की तरफ रखें तो मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर भागती हुई दिखाई देती हैं। तो एक जगह बीच में आ जाती है जहाँ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो, और उस जगह को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे हम इनके जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या डिप जिसको कहते हैं, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट। आशा है आपको समझ आया होगा। इवन इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, feel free to write in the comment box and I will explain it in the next lecture. Thanks and have a nice day.